हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सोहेब इन्फो पे। दोस्तों, ईएसआईसी यानी एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के द्वारा 3 पोस्ट पर वैकेंसीज निकाली गई हैं जो अप्रॉक्स 600 के करीब है। दोस्तों, ये महाराष्ट्र रीजन के लिए निकाला गया है और मैं आपको बता दूं कि ये ईएसआईसी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर आता है, यानी ये एक सरकारी नौकरी है और अप्रोक्स 600 वैकेंसीज निकाला गया है 3 अलग अलग पोस्टों पे। तो ये एक बहुत अच्छा मौका होगा, ये आपको एम्प्लॉयमेंट दिला सकता है। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं वो 3 पोस्ट क्या है, एलिजिबिलिटी, पे स्केल और एग्जामिनेशन का स्कीम के बारे में जानते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं कि 3 पोस्ट पे जो वैकेंसीज निकली है वो कौन सी पोस्ट हैं। सबसे पहला पोस्ट है यूडीसी यानी अपर डिवीज़न क्लर्क। इस पे 318 पोस्ट निकाला गया है जो अलग अलग कैटेगरी वाइज बांटा गया है। उसके बाद स्टेनोग्राफर जिसमें 18 पोस्ट है और एमटीएस में टोटल 258 पोस्ट निकाला गया है। और चलिए अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एकदम सिंपल है। अगर आप इंडियन हैं आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और अगर एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए तो यूडीसी के लिए सिंपल ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। स्टेनोग्राफ़र के लिए आपका 12 पास होना ज़रूरी है। और इसके साथ आपके पास जो स्किल टेस्ट होगा आपका, उसमें आपका डिक्टेशन होगा 10 मिनट्स पे आपको 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से लिखना पड़ेगा। और ये आपको 50 मिनट दिया जाएगा इंग्लिश के लिए और हिंदी के लिए आपको 65 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और अगर आप एमटीएस के लिए भरना चाहते हैं तो इसमें सिंपल आप सिर्फ 10 पास होना चाहिए आपका। दोस्तों आइए बात करते हैं एज लिमिट की। तो इसका यूडीसी और स्टेनो के एज लिमिट है 18 से 27 साल और एमटीएस के लिए है 18 से 25 साल। इसमें आप लोग एज रिलैक्सेशन भी देख सकते हैं, एससी एसटी के लिए 5 साल का और ओबीसी के लिए 3 साल। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विस मैन के लिए भी इसमें एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। आइए दोस्तों बात करते हैं इसका पे स्केल के बारे में। यूडीसी और स्टेनो के लिए जो पे स्केल है वो 25,000 से 81,100 रुपये दिया हुआ है एज़ पर द 7th सेंट्रल पे कमीशन। और एमटीएस के लिए 18,000 से 56,900 रुपये। आइए दोस्तों देखते हैं इसका एग्ज़ामिनेशन फ़ी कितना है। तो दोस्तों ये इसका एग्ज़ामिनेशन फ़ी जो है एससी एसटी के लिए आपका 250 रुपये और ऑल अदर कैंडिडेट के लिए 500 रुपये इसका एग्ज़ामिनेशन फ़ी है। चलिए बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस का या फिर स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन का। तो जो यूडीसी का पोस्ट है उसके लिए आपको 3 फेज़ से होकर गुजरना पड़ेगा। पहला फेज़ होगा आपका प्रिलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन जो क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। इसमें 4 टॉपिक से आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे, जीएस, जीआई और मैथ और इंग्लिश। सब 25 क्वेश्चन करके आएगा। 100 क्वेश्चन होगा, 200 मार्क्स का होगा, 1 घंटा दिया जाएगा। ये पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा। उसके बाद आपका मेंस का एग्ज़ाम होगा जो इसी 4 टॉपिक के ऊपर होगा, लेकिन इस बार 200 क्वेश्चन आएंगे, 200 मार्क्स का होगा और 2 घंटा होगा। ये भी पेपर इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में आएगा। थर्ड फेज जो आपका होगा वो होगा कंप्यूटर स्किल टेस्ट। इसमें आपको जो है पावर पॉइंट, एमएस वर्ड और जो है एमएस एक्सेल का ये टेस्ट होगा। टोटल आपका 50 मार्क्स का होगा और आधा घंटा यानी 30 मिनट आपको दिया जाएगा। क्वालिफाइंग मार्क्स है 45% यूआर यानी जनरल कैटेगरी के लिए और 40% ओबीसी के लिए और 35% एससी एसटी के लिए। आइए बात करते हैं स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम के बारे में। तो ये 2 फेज़ में होगा। एक मेन एग्ज़ामिनेशन पहला फेज़ होगा जिसमें आपसे 3 टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। इंग्लिश से 100 क्वेश्चन, रीजनिंग से 50 क्वेश्चन और जीए से 50 क्वेश्चन। टोटल आपका 200 मार्क्स का होगा। आपको 70 मिनट और 35 मिनट और 25 मिनट यानी 70 मिनट इंग्लिश के लिए, 35 मिनट रीजनिंग के लिए और 25 मिनट जीए के लिए टोटल दिया जाएगा आपको। और उसके बाद सेकेंड फेज़ जो होगा आपका वो होगा स्किल टेस्ट। ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा और जो आपका मेरिट बनेगा वो फर्स्ट फेज़ के अकॉर्डिंग जो मार्क्स मिलेगा उसके हिसाब से बनेगा। तो स्किल टेस्ट में आपका 65 मिनट दिया जाएगा हिंदी के लिए और 50 मिनट दिया जाएगा इंग्लिश के लिए। और ये भी उसका भी क्वालिफाइंग मार्क्स वही है, 40% ओबीसी, 45% जनरल कैटेगरी के लिए और एससी एसटी के लिए 35%। आइए बात करते हैं एमटीएस के एग्ज़ाम के बारे में। तो एमटीएस के एग्ज़ामिनेशन का जो स्कीम है वो भी 2 फेज़ में बटा हुआ है। पहला फेज़ आपका है प्रिलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन जो क्वालिफाइंग होगा नेचर में और ये 4 टॉपिक्स पे बेस्ड होगा। पहला होगा आपका जीआई
यानी रीजनिंग, दूसरा होगा जीए यानी जनरल अवेयरनेस, तीसरा होगा मैथ और चौथा होगा इंग्लिश। सब टॉपिक से 25-25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो टोटल 100 क्वेश्चन हो जाएगा और 200 मार्क्स का होगा। 1 घंटे का एग्ज़ाम होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पेपर आएगा। उसके बाद आपका सेकंड फेज़ होगा, जिसमें आपका रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस और मैथ और इंग्लिश आएगा। 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स, 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। इंग्लिश और हिंदी 2 लैंग्वेज में ये पेपर आएगा। इसका भी सेम है क्वालिफाइंग मार्क्स। दोस्तों इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा 15 जनवरी 2022 से और ये 15 फरवरी 2022 तक चलेगा। दोस्तों फुल नोटिफिकेशन के लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दिया है, वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम पे जा सकते हैं। वहाँ पे मैंने ये नोटिफिकेशन डाला हुआ है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। दोस्तों इसी तरह एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लाइन से जानकारी हासिल करने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।